नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। 5 राज्यों में चुनाव है और चुनाव की गर्मी तेजी पर है, लेकिन इस बीच एक खबर सामने आई कि पड़ोसी राज्य जो है राजस्थान, वहां पर ईडी की टीम पहुंच चुकी है और चुनाव की गर्मी और तेज हो चुकी है। फिलहाल हम लोग मध्य प्रदेश में लगातार चुनाव की कवरेज कर रहे हैं और तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। एक छोटा सा गांव है, ये सीहोर जिला है और गांव का नाम क्या बताया आपने? दोपाड़िया भील। दोपाड़िया भील। तो इस गांव के लोगों से बातचीत करेंगे कि ईडी को लेकर क्या कुछ सोचते हैं। जिस तरीके से चुनाव में ईडी की टीम उतरी है, चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश में क्या ईडी की टीम उतर सकती है, क्या कुछ होने वाला है चुनाव में, किस तरफ जो है ऊंट का करवट बैठने वाला है, तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। तो चाचा नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम नंद किशोर हिंडोलिया, दोपाड़िया भील का निवासी हूँ। इच्छावर विधानसभा में जो गाँव पड़ता है। अच्छा, तो ये बताइए कि अभी जो ईडी की टीम राजस्थान में उतरी है, कैसे देखते हैं और मध्य प्रदेश के चुनाव को कैसे देखते हैं? चुनाव में ईडी क्यों आती है? चुनाव में ईडी क्यों आती है? पहले ईडी सीबीआई कहाँ गई? चुनाव आया, ईडी सीबीआई छापे डल लग गई। छापा जनता के पास तो डलेगा नहीं। जनता मूड बना चुकी है, जनता कांग्रेस को वोट देगी। अच्छा। इस बार कांग्रेस का 100% लगभग से सुपड़ा साफ कर देगी बीजेपी का। क्यों? बीजेपी वालों ने हमेशा ये चुनाव आया, ईडी सीबीआई पुलिस वालों को लगा दो और अपना काम कर लो। ऐसा क्यों होता है भाई? जहाँ भी देखो, कर्नाटक में भी चुनाव आया, सीबीआई पहुंच गई, ईडी पहुंच गई। ऐसे ही अब राजस्थान में पहुंच गई। क्या मतलब होता है इसका? मतलब लेकिन ये कह रहे हैं कि जो परीक्षा में पेपर लीक हुआ था, उस मामले को लेकर जो है कई कांग्रेस के विधायक और नेताओं के घर पे छापेमारी की गई। 5 साल पहले होना था ना ये काम। ये आज ये चुनाव से ही, चुनाव जैसे ही आया सीडीआई पहुंच गई। ये 4 साल क्या कर रहे थे? अच्छा। 4 साल पहले भी तो उसको विधायक जो ने गलत करा उसको पकड़ना था। लेकिन चुनाव आया, बस चलो भैया, ये सब उनको डराना धमकाना, ये पब्लिक को चमकाने वाली बात है और कुछ नहीं। इससे कुछ नहीं होना। पब्लिक तो निष्पक्ष होकर चुनाव देगी, वोट देगी। पब्लिक थोड़ी ऐसा डरेगी कि भैया विधायक को छापा डाल गया, इसने बेईमानी करी होगी। बेईमानी आज नजर नहीं आती। चुनाव के टाइम पे बेईमानी आपको चोर नजर आ रहा है। उस 4 साल के अंदर कोई चोर ही नजर नहीं आता जब उसका पाक साफ था वो विधायक। भाई ये बात तो आपको उनको जानना चाहिए। कोई भी हुआ भाई, चोर को पहले पकड़ा जाता है कि चोर जब चोरी करने जा रहा है, जब पकड़ा जाता है चोर को पहले पकड़ो ना आप। क्या समझते हैं अभी ईडी के छापेमारी से? क्या मतलब आप लोग समझ रहे हैं, सोच रहे हैं? सब ये गलत झूठ फरेब चला रहे हैं। अच्छा। बिल्कुल फर्जीवाड़ा जी का, उसको ऐसा कर लेंगे वैसा कर देंगे और ये कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश चल रही है। ये बदनाम ऐसे नहीं होता। आदमी सब जानता, सब टीवी में आजकल पूरे लोग पढ़े लिखे समझदार हैं, सब जानते हैं कौन क्या कर रहा है। अच्छा। सब ये बताइए कि अभी मध्य प्रदेश में हम लोग हैं और मध्य प्रदेश की बात करते हैं, क्या लगता है इस तरह की छापेमारी मध्य प्रदेश में भी हो सकती है? क्योंकि कई पेपर लीक का मामला, कई मामले, कई घोटाले, इस तरह के जो चीजें हैं यहाँ भी सामने आती रही है। 18 साल की राजनीति भाजपा सरकार यहाँ करती आ रही है। इन 18 साल में तो ईडी सीबीआई कोई भी किसी भी ऊपर छापा नहीं हुआ। कई आरोप लगे हुए, कई कुछ बहुत कुछ हुआ। आजकल तो पेपरों में भी खूब आ रहा है कि शिवराज सिंह चौहान ने ये घोटाला करा, ये करा, लेकिन आज तक कोई भी ऐसा हुई ही नहीं, जांच ही नहीं हुई। उसमें क्या करें? लेकिन शिवराज मामा कहते हैं कि अगर इस तरह का कुछ है तो हम लोगों की जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि भाई अभी जो पटवारी घोटाले हुए थे उसको लेकर भी कहा कि जांच चल रही है। कैसी जांच चल रही है? तो ईडी की जांच करना जो हम आज आपको मुँह सुन रहा हूँ कि ईडी की जांच चल रही है, मुझे तो पता ही नहीं है। ईडी की नहीं है, एसआईटी की टीम गठित। कोई भी एसआईटी कुछ नहीं होगा। पहले भी वो व्यापम घोटाला वाली जांच चली थी। 60-70 आदमी लोग मर गए, जिसके पास जांच करने जाए वही खत्म हो जाए। तो ये कैसे हो रहा है? ये सब जांच करने वाली बात है ना। तो अब कहाँ से जांच हो जाएगी? वो आदमी खत्म हो गया। मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ होगा यहाँ। तो मुझे विश्वास नहीं कि ईडी की टीम जो जांच कर रही है इस पर चुनाव से पहले आप लोगों को शंका है? शंका है, बिल्कुल शंका है। शंका है उस पर तो दिख रहा है कि भाई इस चुनाव के टाइम ही क्यों ईडी दौड़ लगाती है। इससे 4 साल, भाई 4 साल में तो बेफिक्र होकर आपको जांच करना थी। क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में चुनाव है और चुनाव में अभी क्या लग रहा है किसका पलड़ा ज्यादा अभी भारी है? हमने तो जहाँ तक हमारा नजरिया दिख रहे हैं, हम जो 10-5 जिले में भी घूमे फिरे गए हैं, तो कांग्रेस का ही, जहाँ देखो भैया कांग्रेस को वोट देंगे। अच्छा। क्योंकि इस आदमी से हमने 18 साल से लोग त्रस्त हो गए, परेशान हो गए। आज हमारे इस गांव में 35 साल से विधायक करण सिंह वर्मा है। एक तालाब नहीं दे सका वो आदमी। अच्छा। जबकि तालाब का उद्घाटन कर गया और उद्घाटन करने के बाद में उसमें आज कॉलोनी कट रही है। आज उसमें ये 35 साल हो गए, फिर भी उसको वोट देते हैं। कहाँ से दे देंगे भैया? वैसे भी सीएम का ये तो गृह जनपद है, जिला है। हाँ, सीएम का तो गृह जिला है। हमें बेसी बल्ले बल्ले होना चाहिए। शुरू मामा को इतनी वोट दी, हमने इतना वोट दिया, मामा हमारी सुध नहीं संभाल रहा। अब क्या चक्कर है? आपने भी दिया था ना वोट। अरे पिछली बार मैंने मामा को वोट दिया। मैंने कहा चलो यार इस बार
हम सेलन से कुछ खिलाफ हो गए थे, तो मैंने कहा सेलन का मत दो, अपन वर्मा जी दे दो। वर्मा जी को वोट दे दिया तो उन्होंने एक बार जब से आज तक नहीं आया। आप कह दो भैया मेरे को यार एक बार हाथ जोड़ने आ रहे दिलवाएंगे, तो मैंने कहा हाथ जोड़ने का काम नहीं चलेगा, हमें चाहिए विकास, हमें चाहिए रोजगार। एक बार और ट्राई कर लीजिए, चूंकि बहनों का हो सकता है भला हो जाए। 1000 रुपए दे रहे हैं, 1500 की बात कर रहे हैं, 3000 तक ले जाएंगे तो वो उसमें भला हो जाए। भाई साहब, मैं आपको बताऊं 1250 रुपये में एक घर में 10 सदस्य हैं, और 1250 10 सदस्य में जोड़िए कितने रुपये, 3-4 रुपये रोज आता है, उसको बाद 3-4 रुपये में एक चाय नहीं मिल रही है। अब चाय पिला दो मुझे यार, एक बात बता दो। तो परिवर्तन चाह रहे हैं। परिवर्तन। तो पिछली बार क्या सोच के वोट किया था? पिछली बार सोचा था कि यार इन्होंने वादा करा था कि तालाब बनवा देंगे। आजकल वो तालाब बता रहा है ये तालाब का पैसा निकाल के कहीं और लगा दिया। अच्छा। ये हुआ है। हमारे धामनिया का तालाब बन जाता नहीं तो हम समझ लो हम बीजेपी को ही वोट देते। अच्छा। लेकिन एक धामनिया का तालाब नहीं बना। नाराजगी हो गई कई बात। हाँ बिल्कुल। और बहनों को जो दे रहे हैं उसमें कुछ लग रहा है उसका? बहनों को दे रहा है, बहनें हमें कहाँ से भैया एक बात बताइए कि बहन को 1250 रुपये में बहन क्या करेंगे? 1100 1150 को सिलेंडर है ना मेरे, उसको कहाँ से भरा पाएंगे हम भी? कई मुद्दों पे बातचीत कर रहे हैं। आप बताइए भाई साहब, आपके हिसाब से क्या लग रहा है? चुनाव को लेकर छापेमारी भी लगातार चल रही है, तो क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में टीम ईडी की आ सकती है, नहीं आ सकती है? जनता क्या नहीं लगता कि मध्य प्रदेश के अंदर कोई छापेमारी होगी, अच्छा। क्योंकि सरकार इन्हीं की है। हाँ। घोटाले किए हैं तो इनने किए हैं। अच्छा। इनके यहाँ मतलब है कि नहीं, ये अपने आप पे छापे थोड़ी डलवाएंगे। जहाँ मतलब है कि नहीं अदर पार्टी की सरकार है वहाँ छापे पड़ेंगे, यहाँ क्यों पड़ेंगे? अच्छा, राजस्थान में कह रहे हैं पेपर लीक का मामला था, इसको लेकर जो है आज सुबह सुबह जो है कई मामला यहाँ पे भी तो है मध्य प्रदेश में। हाँ। लेकिन यहाँ क्या है, टोटल जांच के नाम पे मतलब जांच चल रही है, कोई जांच माच नहीं। अच्छा। सब खत्म हो जाएगा ऐसे ही। मध्य प्रदेश में क्या लग रहा है फिलहाल जो है 18 साल की सरकार देखी है, इस बार क्या लोग सोच विचार कर रहे हैं? क्योंकि खेत में से मैं देख रहा हूँ कई लोग आ रहे हैं, तो क्या कुछ बात चली? खेत में भी चलती होगी राजनीति की बात, है ना? प्लानिंग तो कर रहे होंगे, क्या कुछ करने वाले हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने जो वायदे किए थे कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, किसानों की आय दुगनी तो नहीं हुई, बल्कि लागत जरूर दुगनी हो गई। अच्छा। अब ये कह रहे हैं कि हम लाडली बहना दे को 1000 रुपये से 1500 देंगे, 3000 तक ले जाएंगे। इनके घर से देंगे क्या? इनके घर से तो नहीं देंगे। कहीं ना कहीं ये बोझ आम जनता पे ही पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, और हमसे ही लेके हम ही को दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं, ये इनके घर से थोड़ी दे रहा है। अच्छा, कुछ बड़े चेहरे जो उतरे हैं उसका जिक्र बार बार हर जगह होता है। मेरा हरेगा ये दावा है मेरा। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर वन से जो चुनाव लड़ रहे हैं, मैं गारंटी से कहता हूँ वो भी हारेंगे। कैसे कह सकते हैं आप इस बात को? क्योंकि वो विधायक बंदा जो है पार्टी से मतलब नहीं है, वो बंदा पब्लिक से सीधा जुड़ा हुआ है, और पब्लिक उसको इस तरीके से चाहती है कि जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन विजयवर्गीय जी भी एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, कई जगह चुनाव रहे हैं, पार्टी के महासचिव। नाम बड़े और दर्शन खोटे है साहब। अच्छा। और क्या? नाम बड़े हैं, दर्शन खोटे हैं। ये लोगों ने सिर्फ अपना घर भरा है, बाकी मतलब है कि नहीं आम जनता के लिए कुछ नहीं किया। चलिए ठीक है, आप बताइए क्या नाम है? गिरधारी लाल है? तो गिरधारी जी, आप तो स्वयं गिरधारी है जी। तो बताइए गिरधारी जी क्या सोच रहे हैं चुनाव में, क्या कुछ होगा? हम तो कोई वोट नहीं था, कहीं की पार्टी है अभी। हमारे यहाँ जो है नरेंद्र सिंह तोमर ने चोंडी पे हमारा दुपाड़िया बिल का तालाब का उद्घाटन किया था। आज तक जो है वो शिला जो लगाई थी उसका ही पता नहीं है। 15-20 साल हो गए। अच्छा। हाँ, वर्मा जी ने करवाया था, करण सिंह वर्मा। गिरधारी जी क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर? जब तक हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं हो, यहाँ वोट ही नहीं देना चाहिए किसी पार्टी को भी, किसी को भी नहीं? बिल्कुल। हाँ, पानी की व्यवस्था नहीं हुई तो विधायक जी से आपने नहीं कहा इतने साल? विधायक जो किया महाराज खुद ही नहीं है, मैं तुम्हें कहाँ से दे दूँ? बात ही कह दी, हूँ कहीं करूँ। हमारी तो चौकीदार नहीं सुने, तहसील में तहसील में अगर पहुंच जाने तो चपरासी नहीं सुने हमारी, ऐसी बात करे वो तो। अच्छा। हाँ, यूँ किया कि हमारी कोई नहीं सुने तो आप पूछते नहीं है कि भैया आपकी तो सरकार है यहाँ पर? पूछते सरकार में, सरकार बना ली तुम्हारा भला हो जाएगा, सही ऐसे कर रही है सरकार, विकास हो रही हो। गिरधारी जी ये बताइए काम क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। खेती करते हैं। तो ये पता है आपको राजस्थान में ईडी की टीम पहुंच गई है? ईडी मालूम है ना? अरे हम कहीं जाने। सुनो सही, ईडी हम बताते हैं, जो घोटाले करते हैं उसकी जांच वाच करती है ना? तो राजस्थान में फिलहाल कांग्रेस की सरकार है और चुनाव में 20-25 दिन बाकी है, तो ईडी की टीम पहुंची है। तो क्या लगता है मध्य प्रदेश में भी आ सकती है, नहीं आ सकती? क्या ईडी आना चाहिए? आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। जो घोटाला कर रही है उन पर छापा पड़ना चाहिए। क्या नाम है? दिनेश अहिरवार। दिनेश अहिरवार। दिनेश जी क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव को लेकर? मध्य प्रदेश में क्या होगा?
मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बन रही है। कांग्रेस क्यों बने कांग्रेस सरकार? अब 18 साल हो गए, अब बदलना चाहिए। एंटी इनकम्बेंसी भी है। एंटी इनकम्बेंसी है। हाँ, तो ये बताइए, अभी राजस्थान में जो ईडी की टीम छापेमारी कर रही है, इसके बारे में पता है? पता है ना? थोड़ी थोड़ी खबर आ गई होगी। थोड़ी तो क्या सोच रहे हैं कि ठीक है, गलत है? गलत है क्यों गलत है? भाई। वहाँ कांग्रेस सरकार है तो आप वहाँ ईडी के छापे मार रहे हो, यहाँ मारो ना, बीजेपी की है। अच्छा, हाँ, यहाँ नहीं मारेंगे। तो हो सकता है घोटाला उनको वहीं दिख रहा हो। अरे सब ये चाले हैं लोगों को दबाने की। वहाँ सरकार बीजेपी डबल से कांग्रेस बन रही है, इसलिए बदनाम करने की चाल है। बदनाम करने की चाल है ये। हाँ, पेपर लीक कब हुआ होगा, लेकिन आज क्यों हो रहा है ये काम? पेपर लीक तो पहले हुआ हो, कभी हुआ होगा तो जांच उसे जब ईडी जाके छापा डालना थी, उसको बंद करना था, जेल पहुंचाना था। उनको हो सकता है कि लगा हो कि राजस्थान में ज्यादा घोटाला हुआ है, कांग्रेस की सरकार रही है। मुझे तो ये लगता है कि वापस कांग्रेस की सरकार आ रही है, इसलिए इनको बदनाम करो, इनको षड्यंत्र से फंसाओ और इनको जेल में डालो। तो ताकि जनता सोचे करे यार कि वो ये तो घोटालेबाज है। सिर्फ बदनाम करने के अलावा इनका और कोई काम थोड़ी है ये। बस ये इस पर साजिश दिख रही है। अब मैं तो कोई राजस्थान का आदमी हूँ, लेकिन टीवी में इस पर लोग बोलते हैं, वहाँ यानी ऐसा जवाब देते हैं कि वो यार वो ऑटोमेटिक पहचान देता है कि ये कहाँ बोल रहा है, कैसा बोल रहा है ये। खुद समझ जाता है कि यार कितना गलत बोल रहा है ये। भाई हम तो टीवी में देख के कह रहे हैं नहीं, आप इससे भी स्पष्ट ये उजागर दिख रहा है कि वहाँ सरकार वापसी गहलोत की हो रही है। तो लेकिन कहते हैं कि एक साल ऐसे चलता है, एक साल इसकी फिर एक साल इसकी, ऐसे होता है। नहीं, सब अब ऐसा पहले हो चुका है, लेकिन इस बार तो ऐसा उल्टा हो रहा नहीं। पहले क्यों ना करा, जब ऐसी बार एक बार ऐसा होता है तो अगर वापसी नहीं होती कांग्रेस की सरकार, तो फिर सिंधिया जी, वो क्या नाम उनका, उसको क्यों नहीं उन्होंने चेहरा बनाया? कहीं ना कहीं गड़बड़ तो घोटाला दिख रहा ना उनको, क्या ये हार जाएंगे, इसलिए अपन इनको बड़बड़ से सांसदों को ट्वीट क्यों दिया? तो ये बताइए कि मध्य प्रदेश में क्या लग रहा है, किसकी कितनी सीटें आ सकती हैं इस बार? मेरे अनुभव से, मैंने अपना अनुभव बता रहा हूँ कि जनता ये भाजपा से त्रस्त हो गई, परेशान हो गई, बेरोजगारी के मारे परेशान है, इसलिए इनका आप इस बार सुप्रा साहब कम से कम 160 से 65 सीट के आसपास बिल्कुल 100% आएगी। यार इतने तो मामा भी कह रहे हैं 150 पार। मामा तो देखो, मामा तो सरकार है, मामा तो 230 भी कह सकते हैं। मामा 230 कहते हैं, उनको उनकी सरकार, वो कुछ भी करवा सकते हैं। आज बैलेट पेपर से चुनाव हो जाने दो। अच्छा, ईवीएम पे भरोसा नहीं है? ईवीएम पे तो देखो साहब, उसमें एक्सपर्ट टीवियों में कई बार हमने देखा है कि बटन दबाओ और फूल का निकले। ऐसा हमने उनमें देखा हुआ है। तो ये उनको क्यों नहीं मानते? अगर ये ईमानदारी बात है तो बैलेट पेपर चुनाव होना चाहिए। हम तो मांग करता हूँ, मैं तो बैलेट पेपर चुनाव होना चाहिए, पूरा चुनाव। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा भाई। अब जब जिसने बैलेट पे ये बनाया है ईवीएम मशीन, उन लोगों को भरोसा नहीं है, तो हम बहनों का भला होते नहीं देखना चाहते हैं? बहनों का कहाँ से भला हो रहा है? 1250 पट्टी में कोई भला होता है? आज 7,000 एक घर में 10-10, 15-15 हज़ार रुपया तो खर्चा होता है हमारा। ये कहाँ से लेके आएंगे? सब 1250 दे दिया, हो गया भला, तो टंकी कर देते। 2-3 लोग इधर भी हैं, इधर भी थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, क्या माहौल चल रहा है चुनाव को लेकर? आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है? तुलाराम प्रजापति। तुलाराम प्रजापति। तो प्रजापति जी बताइए, क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर? ईडी के छापे पड़ रहे हैं राजस्थान में, तो अब मध्य प्रदेश में क्या होगा? देखो, राजस्थान की जनता तो एक नंबर है, मध्य प्रदेश की तो अपनी जगह पे है। राजस्थान में तो बीजेपी अगर 5 साल रहेगी तो 5 साल कांग्रेस आएगी। वहाँ तो परमानेंट ही है। अब मध्य प्रदेश में देखते हैं क्या होता है। क्या होता है? लगभग तो कांग्रेस का ही दिख रही है आपकी। अच्छा, लगभग। तो लगता है ईडी की टीम यहाँ भी आएगी, नहीं आएगी? अब ईडी की आए या नहीं आए, उससे हमें क्या करना? छापे मारे नहीं मारे, उससे क्या, हमारे पास थोड़ी पैसे। आना चाहिए वैसे ईडी। क्यों आना चाहिए? अरे बहुत से काम रुके पड़े, जो घोटाला है वगैरह ये सब। अच्छा, तो आइए, पहले कभी टीम में आई? नहीं आई आज तक कभी हो नहीं। सकता है घोटाला ना हुआ मध्य प्रदेश में? अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता घोटाला। क्यों लग रहा है? क्या लग रहा है? तालाब का घोटाला हुआ वगैरह, वो तो आज तक नहीं हुआ। सब कहाँ गए? कॉलोनी वगैरह कट गई सब। तो कई सारे मुद्दे हैं। बहुत सारे मुद्दे। चलिए, आप भी बता दीजिए भाई साहब, क्या माहौल है चुनाव को लेकर? किसका है मध्य प्रदेश में इस बार? मध्य प्रदेश में अभी तो बीजेपी का चल रहा है। बीजेपी का चल रहा है, दमदारी से? दमदारी से, बिल्कुल दमदारी से चल रहा है तो बीजेपी। लग रहा है ईडी के छापे यहाँ भी लगेंगे? ईडी के छापे शायद ही लग सकते हैं यहाँ पर। शायद ही? क्यों? क्योंकि यहाँ सरकारी बीजेपी की है। अच्छा, बीजेपी की सरकार में नहीं लगती? नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? वाले के छापे डाल ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं डाल सकते? क्या मालूम, अब ये उनको जानना ईडी वाले डरते हैं क्या? डरते हैं ईडी वाले। नहीं तो वह कांग्रेस की सरकार पे छापा डाल रहे हैं, वैसे बीजेपी में भी तो घोटाला हुआ, उनको भी छापा डालना चाहिए। अच्छा, तो बीजेपी को आप चाहते हैं, लेकिन फिर भी चाहते हैं छापा पड़े? कई ने गलत काम किया है तो उसके लिए छापा डालना जरूरी है ना। अच्छा, मतलब कट्टर नहीं है आप? कट्टर नहीं है, जिसको जो लग रहा है आपको ठीक, बिल्कुल
और जैसे जो चेहरा चल रहा है उसको नया चेहरा भी बदलना चाहिए बीजेपी में। अच्छा। 1 साल से 35 साल तक एक ही आदमी को लगाए, नया चेहरा भी होना चाहिए। मामा जी इस बार रहेंगे नहीं रहेंगे? मामा जी तो शायद ही रहेंगे आपके। अच्छा, हाँ, कौन रहेगा, कौन है चेहरा बीजेपी में, बताओ। बीजेपी का चेहरा अब तो मालूम आगे मालूम पड़ेगा कौन रहेगा। अच्छा, अब इतनी जानकारी तो नहीं है कि कौन बन सकता है। हाँ, फिर भी 2-4 नाम है, कोई लग रहा है? मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? मामा जी होंगे नहीं होंगे इस बार? मामा जी तो नहीं है इस बार। तो देखो मेरे अनुभव से तो नरेंद्र सिंह तोमर बनेगा। अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो नरेंद्र तोमर और या फिर ये कौन सा यार ये गृह मंत्री है नरोत्तम मिश्रा। बस ये 2 चेहरा उनके अंडरग्राउंड में चल रहा है। अच्छा, हाँ, अंदर खाने। अंदर खाने। अच्छा, वो थोड़ा मन मोटा तो कैलाश विजयवर्गीय हो रहा कि मेरा भी नाम हो जाए यार कुछ कैलाश विजय, पर इनका है होगा नहीं। अच्छा, नरेंद्र सिंह ये पीछे तोमर हैं अभी लिस्ट में। हाँ लिस्ट में पीछे हैं। और मामा जी कहाँ हैं? मामा जी तो गए, विदा हो गई। उनके तो खुद ही कह दिया कि भैया भैया मेरे को याद करोगे, इससे समझ लो क्या कह रहे थे। वो खुद ही कह रहे हैं कि मेरा नाम गया, मैं तो गया यहाँ से। तो वो तो पहले ही मान चुका कि यार मेरा नाम होना ही नहीं है। अगर मामा जी के नाम पे चुनाव लड़ते तो फिर वो नाम पहले रख देते। तो ये राम मंदिर है, ये हनुमान मंदिर है। जय श्री राम। अच्छा, हनुमान जी का इसलिए लिख रखा है। और पीछे ओम भी बना हुआ है, शंकर जी भी होंगे। अब ये शंकर जी का है और हमारे पे माता पूजन का सभी का देवी सारे पे। चलिए भैया, मंदिर पे बैठे थे और यहाँ पर जो है गांव के 4-6-10 लोग बैठे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे। फिलहाल जो है ईडी की छापेमारी आज सुबह से राजस्थान में लगातार जारी है। मध्य प्रदेश की क्या फिर से बारी है, वही इंतजार है, लेकिन होगी नहीं होगी, जनता का क्या मूड मिजाज है ये भी जानने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरीके से दिखाएंगे आगे भी। अब चलेंगे आगे छिंदवाड़ा, रीवा और तमाम जगहों से दिखाएंगे क्या कुछ चल रहा है, चुनाव का माहौल। फिलहाल के लिए नमस्कार।